नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन पर बात करता हूँ। आज़ादी से पहले भारत के अंदर ब्रिटिश कॉइन्स चलते थे, तो आज अपन बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स पर। फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से लेकर 1918 तक चला था। उस समय चांदी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लोगों ने चांदी के सिक्के घरों में इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि चांदी के सिक्के जो थे उनका वास्तविक मूल्य से अधिक चांदी के भाव बढ़ गए थे। सरकार को भी सिक्के महंगे पड़ने लग गए थे और मार्केट में सिक्कों की कमी हो गई थी। तो सरकार ने छोटे सिक्के यानी कि हाफ रुपी, क्वार्टर रुपी, 2 आना के सिक्के जो चांदी के चलते थे, उन सिक्कों को सस्ती धातु कॉपर निकल के अंदर जारी करने का निर्णय लिया। तो सरकार ने छोटे सिक्के जारी किए जो कॉपर निकल के होते थे। 4 आना के सिक्के सन 1919, 1920 और 1921 3 साल में जारी किए थे। तो आज अपन इसी सिक्के पर बात करेंगे, 4 आना के बारे में जो कॉपर निकल के जारी किए थे। सरकार ने 1925 से वापस सिक्के शुरू किए थे चांदी के, लेकिन 1920 से लेकर 1924 तक 4 आना यानी कि 1/4 रुपी यानी क्वार्टर रुपी ये सिक्के चांदी के जारी नहीं किए थे। उस समय कॉपर निकल के सिक्के चलते थे, लेकिन सस्ती धातु के सिक्के होने के कारण जनता ने ये सिक्के स्वीकार नहीं किए और इनका प्रयोग नहीं के बराबर किया। तो ये सिक्के अब नहीं मिलते हैं, ये सिक्के काफ़ी दुर्लभ हो गए हैं, क्योंकि जनता ने जो सिक्के महंगे थे, जो सिक्के चांदी के थे, वही सिक्के कलेक्ट किए और वही सिक्के घरों में रखे। तो चांदी के सिक्के इजीली आराम से मिल जाते हैं, लेकिन कॉपर निकल के सिक्के 4 आना के जो काफ़ी रेयर हो चुके हैं, वो सिक्के अब नहीं मिलते हैं। तो आज का टॉपिक है 4 आनाज रेयर क्वाइन। 4 आनाज रेयर क्वाइन, 4 आना का दुर्लभ सिक्का। जॉर्ज पंचम, ये सिक्का सन 1921 में निकला हुआ है। बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनट में ये सिक्के जारी किए गए थे। इस सिक्के का वजन 6.80 ग्राम है, यानी कि 6 ग्राम 800 मिलीग्राम है। ये सिक्का कॉपर निकल धातु में निकला हुआ है और इस सिक्के की बनावट स्कॉलप्ड ऑक्टोगन है। इस सिक्के पर गोलाई में लिखा हुआ है जॉर्ज 5th किंग एम्परर और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया और सन लिखा हुआ है 1921 और सेंटर में जॉर्ज पंचम का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हुआ है। बैक साइड में 4 आनाज सेंटर में इंग्लिश में लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में 4 आना देवनागरी में लिखा हुआ है और राइट साइड में 4 आना बंगाली भाषा में लिखा हुआ है और ऊपर 4 आना उर्दू में लिखा हुआ है और नीचे 4 आना तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है, यानी कि 5 भाषाओं में 4 आना लिखा हुआ है। हर सिक्के की 2 साइड होती है। जिस साइड की तरफ राजा या रानी का पोर्ट्रेट हो वो सिक्के की मेन साइड कहलाती है और इसे बोलते हैं ऑब्वर्स। दूसरी साइड जिस पर कोई भी डिजाइन बनी हो उस साइड को बोलते हैं रिवर्स। ये सिक्के 4 आना के सिक्के सन 1919 से लेकर 1921 तक जारी किए गए थे, यानी कि 3 ही साल 1919, 1920 और 1921 3 ही साल में ये सिक्के जारी किए गए थे 4 आना के, जो कॉपर निकल धातु के बने हुए हैं। वैसे जो सिक्के चांदी के थे जिन्हें 1/4 रुपी या क्वार्टर रुपी बोलते थे, वो सिक्के ब्रिटिश काल के अंदर सबसे पहले 1835 से लेकर और 1945 तक यानी कि 111 साल तक जारी किए गए थे और जॉर्ज पंचम के कार्यकाल में चांदी के 4 आना यानी कि क्वार्टर रुपी 1911 से लेकर 1936 तक जारी किए गए थे। सिर्फ 3 साल बीच में है जिसमें ये सिक्के कॉपर निकल धातु में जारी किए गए थे। ये सिक्के काफ़ी रेयर हो गए हैं क्योंकि कॉपर निकल के सिक्के रेयर माने जाते हैं और इन्हीं के अंदर 1921 ईयर का सिक्का काफ़ी रेयर है। अब ये 1921 का सिक्का ही क्यों रेयर है ज़्यादा,
बाकी रेयर क्यों नहीं है, क्या कारण है इसका, ये आप जान लें। सन 1919 में ये सिक्के 4 आना के सिक्के 3 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे और अगले साल 1920 में ये सिक्के 2 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे। लेकिन उसके अगले साल 1921 के अंदर ये सिक्के मात्र 30 लाख की संख्या में ही निकले हुए हैं, यानी कि बहुत ही कम संख्या में ये सिक्के निकले हुए हैं। इसलिए सन 1921 के सिक्के काफ़ी रेयर माने जाते हैं। कलेक्शन की दृष्टि से ये सिक्का काफ़ी रेयर है, क्योंकि जो कलेक्टर सन वाइज, ईयर वाइज या मिंट वाइज जो कलेक्शन करते हैं वो इस सिक्के को ढूंढते हैं। ये सिक्का बहुत मुश्किल से मिलता है और इसके अंदर भी 1921 के अंदर भी 2 मिंट बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिंट निकली हुई है, जिसके अंदर बॉम्बे मिंट का सिक्का रेयर है और कलकत्ता मिंट का सिक्का एक्स्ट्रा रेयर है। कलकत्ता मिंट के सिक्के और भी कम है। अब आप इनकी रेट जान लें। ये सिक्का बॉम्बे मिंट का सिक्का सन 1921, अगर ये सिक्का फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन और यूएनसी, इनके हिसाब से इसकी रेट 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक चली जाती है। और कलकत्ता मिंट का सिक्का जो एक्स्ट्रा रेयर है, जिनकी मिंटेज बहुत ही कम है, इसकी रेट फाइन कंडीशन से लेकर और लास्ट यूएनसी कंडीशन तक 3,000 रुपये से लेकर और 20,000 रुपये तक चली जाती है। क्योंकि ये सिक्के यूएनसी कंडीशन में मिलने बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगभग 100 साल हो चुके हैं इन सिक्कों को जारी किए हुए। 100 सालों में इस सिक्के में कॉपर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और कॉपर के सिक्के ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं। इसलिए यूएनसी कंडीशन में सिक्के मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन सिक्कों की रेट ज़्यादा है। आज आपको जानकारी मिली 4 आना के रेयर कॉइन पर। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन पर और स्केच कॉइन पर आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।